दोस्तों, जब हमने लास्ट क्लास में विल का यूज़ सीखा था ना, आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? पॉजिटिव मतलब यस में आंसर कैसे दें, अगर आप किसी काम को करोगे तो वो सेंटेंस कैसे बनाए, अगर नहीं करोगे तो वो कैसे बनाए। हमने लास्ट क्लास में विल के दो यूज़ सीखे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। आज हम क्या करेंगे, आज हम उसे कंटिन्यू करते हैं। आज हम सीखेंगे किसी से कोई क्वेश्चन पूछना, कोई चीज़ कंफर्म करना। कोई चीज़ किसी से कंफर्म करना कि वो इस काम को करेगा या नहीं। ठीक है, अब देखो उसका रूल क्या होता है। उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है, विल को सबसे पहले यूज़ करेंगे, फिर आएगा 3K, फिर आएगा B2K और लास्ट में आएगा T। ये हमारा कौन सा रूल है? जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करेंगे या हम उससे कोई कंफर्म करेंगे कोई चीज़, इस काम को वो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, विल को सबसे पहले यूज़ कर देना और कुछ नहीं, बाकी सब इजी है। 3K क्या होता है हमने लास्ट क्लास में अच्छी तरह समझाया, फिर भी मैं बता देता हूँ। 3K मतलब काम को करने वाला, B2K बॉडी के काम और T मतलब हमारा टारगेट होता है, सिंपल। ठीक है, 3K भी हमने देखे थे कौन कौन होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर मेरे को सामने वाले से कोई क्वेश्चन को पूछना है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, यू क्या आएगा, सबसे पहले हम विल लगा देंगे क्योंकि हम किसी चीज़ को कंफर्म करेंगे। विल लगा दिया, जिससे पूछना है वो लगाएंगे हम। किससे पूछना है मेरे को? सामने वाले से। बॉडी के काम मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं उनके, इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मेरे को सामने वाले से पूछना है, क्या आप 3 बजे उठोगे, जगोगे? ठीक है, 4 बजे मॉर्निंग में 4 बजे जगोगे, 3 नहीं 4 बजे। विल यू वेकअप एट 4 o'clock अब ये क्या करा है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, विल यू वेकअप, वेकअप मतलब जगना, एट 4 o'clock क्या तुम 4 बजे जगोगे? और जहाँ पर भी विल लग जाता है आपको पता है वो काम होगा। ठीक है, तो ये भी कंफर्म जो मैं कर रहा हूँ वो किस में कर रहा हूँ, आप इस काम को करोगे या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा बनाते हैं, विल अगर मेरे को सामने वाले से ना पूछना हो क्वेश्चन, मैं किसी तीसरे से पूछूं, ठीक है, अदर पर्सन से बात करूं, उसमें कोई एक लड़का हो तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, ही। तो अब मैं क्या लगाऊंगा, विल ही स्लीप विल ही स्लीप एट 10 o'clock। समझ आ रहा है? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनाते हैं, विल दे मतलब जब हम एक से ज़्यादा लोगों की बात करें, विल दे जब हम एक से ज़्यादा दूसरे लोगों की बात करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, दे का। ठीक है, विल दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखेंगे? समझ आ रहा है ना आपको? ठीक है, एक और क्वेश्चन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कंफर्म भी करते हैं देखो इसमें क्या है, इसमें सिंपल हम कंफर्म करते हैं किसी भी काम को कंफर्म करना कि आप खाना खाओगे, क्या आप वहाँ घूमने जाओगे, क्या आप पढ़ोगे, और इसमें आंसर क्या आएगा, यस या नो। एक और रूल होता है जिसमें वो भी एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या कंफर्म करते हैं, अपना डाउट। ठीक है, जब हमें किसी चीज़ का डाउट हो वो कंफर्म करें तो हम सेकंड रूल लगाते हैं। और इसके सेंटेंस में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कोई पर्सन है वो डेली 6 बजे नहाता है। ठीक है, तो आपको पता है वो कल भी 6 बजे नहाएगा, बट आज उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आपको थोड़ा डाउट सा लग रहा है, तो वहाँ पर आप पूछोगे क्या आप 6 बजे नहीं नहाओगे? ऐसे ही तो पूछते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं ना, एग्जैक्ट वहीं पर। जब हमें कोई कंफर्म क्या करना हो, डाउट, जब कोई डाउट कंफर्म करना हो तो हम इस वाले रूल को यूज़ करते हैं, विल प्लस 3K प्लस नॉट B2K प्लस T। ठीक है, समझ आ गया ना? ये सिर्फ नॉर्मल किसी चीज़ को कंफर्म करना, जब हमें किसी के बारे में कुछ पता ना हो, कुछ भी पूछना, क्या आप खाना खाओगे, क्या आप खेलोगे, क्या आप पढ़ोगे, कुछ भी, जब हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, जब हमें किसी पर्सन के बारे में कुछ पता है कि हाँ वो डेली चाय पीता है,
फिर भी कल पिएगा या नहीं, इस चीज़ का हमें डाउट हो, डाउट को कंफर्म करने के लिए हम सेकंड रूल का यूज़ करेंगे। ये दोनों किसके होते हैं, क्वेश्चन के लिए ही होते हैं। अब तो समझ आ गया, क्लियर है। आओ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। विल यू नॉट ईट फूड, विल यू नॉट ईट फूड, क्या तुम खाना नहीं खाओगे। अब इसमें हमें सबको पता है, कॉमन सी बात है, खाना हर कोई खाता है, बट डाउट है, आप कहीं जा रहे हो या आपके पास टाइम नहीं है, तो हम कंफर्म करेंगे वहाँ पर, डाउट को कंफर्म करेंगे। तो क्या आएगा, विल यू नॉट ईट फूड। समझ आ गया, ठीक है। विल शी नॉट प्ले गेम, विल सी नॉट प्ले गेम, क्या वो गेम नहीं खेलेगी। समझ आ गया। मतलब जब हमें किसी का डाउट कंफर्म करना है तो ये वाला रूल लगा देना, और जब हमें सिर्फ कोई चीज़ कंफर्म करनी है, कोई डाउट नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है। डाउट तो जब होता है ना, जब कोई चीज़ पता हो, नहीं पता, अननोन नंबर पर्सन है या हमें कुछ नहीं पता, वहाँ पर हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं सिर्फ। ठीक है, समझ आ गया दोनों डिफरेंस। अब देखो प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं B2K के, B2K मतलब बॉडी के काम के। ठीक है, तो इन पे ना आपको सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस कैसे बनाने हैं, सबसे पहले आपको अपने आप से स्टार्ट करना है। जब भी हम अपनी बात करते हैं आई आता है, ठीक है। और आप पूरे दिन क्या करोगे, मॉर्निंग से नाइट तक क्या करोगे, पूरे दिन का आपको फ्यूचर में बनाना है सेंटेंस। सारे सेंटेंस बनाने हैं फ्यूचर में। कैसे बनाओगे, मेरे को देखो, मैं इन वर्डों पे बना के दिखाता हूँ। आई लगाऊंगा, आई विल आएगा क्योंकि फ्यूचर की बात है। फिर कोई भी वर्ब यूज़ कर देना और फिर नॉर्मल आगे बढ़ना। देखो, आई विल वेक अप एट 7 o'clock, आई विल ईट फूड, आई विल गो टू स्कूल, आई विल डांस, आई विल प्ले। ऐसे नॉर्मली नेगेटिव भी बनाना थोड़े बहुत। आई विल नॉट कुक फूड, आई विल नॉट लिसन सॉन्ग, आई विल नॉट वॉच टीवी, आई विल नॉट डांस। समझ आ गया। फिर आप क्वेश्चन पूछने की भी प्रैक्टिस करना। विल यू फाइट, यू की जगह सी लगाना। विल सी रीड बुक, ही भी लगाना, चेंज करना बार बार। ठीक है, सारे सब्जेक्ट चेंज करना। और ये डाउट वाले पे भी क्वेश्चन पूछना। विल यू नॉट बाथ, विल यू नॉट क्लीन होम, विल यू नॉट लिसन मी, विल यू नॉट वॉच माई वीडियो। ठीक है।